नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रसाद कृत कामायनी को किस पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की जो कृति है कामायनी, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि मैडम ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है इनकी, तो इसको तो ज्ञानपीठ मिला होगा या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ना ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रसाद की कामायनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो, लेकिन इसको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, काठ का सपना कृति के कृतिकार कौन है। आपको बताना है कि काठ का सपना जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए क्या है, अज्ञे है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, विष्णु साहनी है, या फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर है ना दोस्तों, वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, मगध किस कवि का काव्य संग्रह है। आपको बताना है कि ये जो मगध है ये कौन से कवि का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो बताइए किसका है। श्रीकांत वर्मा का है, रामकुमार वर्मा का है, महादेवी वर्मा का है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीकांत वर्मा। ठीक है, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि विजय देव नारायण शाही है, इसका काव्य संग्रह है, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए शाही है, साखी है, साथी है, या फिर सारथी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या, साखी। ठीक है, साखी इसका सही उत्तर है बिल्कुल। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, काव्य संकलन तुम्हें सौंपता हूँ कि रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि तुम्हें सौंपता हूँ कि रचनाकार कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल है, गिरिजा प्रसाद है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है, या फिर वैद्यनाथ मिश्र है। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है ये वैद्यनाथ मिश्र है, आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, और इसका जो उत्तर है ना वो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी उलझना मत, क्योंकि ये उलझाने के लिए ऐसे दिया है मैंने यहाँ पे। लेकिन आपको क्या करना है, अपने दिमाग से अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो उसने कहा है हमें उतना ही उसका उत्तर देना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो इसने कहा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। कहीं हिंदी साहित्य लिखा है इसने, नहीं लिखा ना। तो जब इसने बोला ही नहीं है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है हिंदी साहित्य में, तो हम क्यों करें सुमित्रा नंदन पंत। इसने तो बोला है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, मतलब कि सबसे पहले जो ज्ञानपीठ मिला, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, वो कौन है, आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हो कि सर्वप्रथम मिला जी शंकर कुरूप को। ठीक है, और अगर वो पूछता हिंदी साहित्य के संदर्भ में तो हम करते सुमित्रा नंदन पंत। आप समझ गए होंगे ये बात, नहीं समझे हो तो अभी और एक दो क्वेश्चन आएंगे उसके साथ समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, तो प्रथम की बात पूछी है, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रथम नहीं पूछे दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, तो जी शंकर कुरूप है। ठीक है, और अगर हिंदी साहित्य में पूछता तो सुमित्रा नंदन पंत होता। अब देखिए उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन है। साफ साफ यहाँ पे दे दिया है कि चंपू काव्य के। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जो उर्वशी चंपू काव्य में लिखी गई है वो तो है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी वाली उर्वशी है वो रामधारी सिंह दिनकर की, उसको आप सभी जानते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम हिंदी कवि। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया ना आपको, बात वही है। वहाँ पे लिखा था ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, लेकिन यहाँ बोला है कि प्रथम हिंदी कवि, हिंदी में किसको मिला है। तो आप सभी जानते हो किसको मिला है, पंत को, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। और कौन सी रचना के लिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, चितेरे कवि को मिला है, चिदम्बरा के लिए। याद है या भूल गए, प्लीज़ भूलना मत है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, सो मैं नहीं चाहती आप भूलो। तो आप सभी को मालूम है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ। ठीक है, तो आपको ये पता है। चलो आगे पढ़ते हैं। आंसू को कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार कहने वाले विद्वान कौन है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आंसू को कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार कहने वाले विद्वान का नाम क्या है, आपको ये बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, नंद दुलारे वाजपेयी है, विद्यानिवास मिश्र है, या फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है आंसू को कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार कहने वाले। ठीक है, तो ये आपको सही हो गया उत्तर आपका। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अंतरा नामक रचना के रचयिता का नाम पूछा है। तो बताइए अंतरा रचना कौन से रचयिता ने लिखी है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने, नेमीचंद राय ने, रामविलास शर्मा ने, या फिर अज्ञे ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पे हो गया अज्ञे। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, नवगीत दशक 1 के रचनाकार कौन है, मतलब इसके रचयिता कौन है नवगीत दशक 1 फर्स्ट के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चंद्रकांत देवताला है, बंशीधर शुक्ल है, शंभुनाथ सिंह है, गिरिजाराज किशोर है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे शंभुनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों। D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद रामधारी सिंह दिनकर ने किस नाम से किया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ क्लियर करके उसने पहले से ही दे दी है कि D.H. लॉरेंस है, इनकी कविताओं का अनुवाद किया किसने, रामधारी सिंह दिनकर ने, लेकिन किस नाम से किया है। ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे, और कितना अच्छा से, मतलब कितने अच्छे से उसने क्लियर करके आपको बोल दिया है। तो आप बताइए कौन सी है, बुद्धचरित के नाम से किया है, कुछ अपने कुछ पराये से किया है, लॉरेंस कवितावली से किया है, या फिर आत्मा की आंखों से किया है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि लॉरेंस की कविताओं का किया तो लॉरेंस कवितावली से किया होगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर है आत्मा की आंखें। ठीक है, आप इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है, आपको बताना है कि प्रार्थना पुरुष के रचयिता है, उनका नाम क्या है। तो बताइए, नरेश मेहता है, निर्मल वर्मा है, नारायण पंडित है, या नामवर सिंह है। तो दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पे नरेश मेहता। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बताना है, बेरंग बनाम चिट्ठियाँ के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, बेरंग बनाम चिट्ठियाँ। तो बताइए कौन है इसके लेखक। पढ़ लेते ऑप्शन एक बार, रामकुमार वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, रामबिलास शर्मा है, या फिर है रामदरस मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाइकू 1999 के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों, क्लियर करके आपको दिया है कि हाइकू 1999 में जो लिखी गई उसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो बताइए, कमलेश्वर है, कमलकांत है, कमलेश भट्ट है, या फिर कमल किशोर है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे कमलेश भट्ट। ठीक है दोस्तों। जूही की कली के रचयिता के बारे में तो आप सभी जानते हो, तो बताइए कौन है जूही की कली के रचयिता। जगदीश गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, राजकमल चौधरी है, या फिर है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे प्रिय कवि है, आपके भी प्रिय कवि है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारे भी प्रिय कवि है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, छायावादी कविता का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, आपको मालूम है ना। छायावादी कविता का घोषणा पत्र भी और इसके अंत का घोषणा पत्र भी सब अच्छे से करवाया मैंने आपको। तो यहाँ पे तो आप बता दीजिए कि छायावादी कविता का घोषणा पत्र क्या है। प्रारंभ का पूछा है मतलब। तो देखिए, पल्लव की भूमिका को कहा गया है, अनामिका की भूमिका को कहा गया है, चिंतामणि को कहा गया, या फिर कामायनी को कहा गया है। तो बताइए दोस्तों किसको कहा गया है। तो पल्लव की भूमिका को कहा गया, आप सभी को मालूम है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है वो कलाधर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से जानते हो ना आप, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुक्ति प्रसंग ये किसकी रचना है। ठीक है, तो बताइए किसकी है। राजकमल चौधरी की है, प्रसाद की है, पंत की है, या फिर निराला जी की है। तो ये है रचना राजकमल चौधरी की। ठीक है, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की है। और दोस्तों हमारा ये पाठ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मैं दूसरे पाठ में मिलूँगी आपसे। ओके, बाय बाय।